नीरज, यहां सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश में कोई नई बात तो है नहीं। पिछले 1.5 साल से लगभग यह देखने को बार बार मिल रहा है कि वहां राजनीतिक अस्थिरता होती है और निशाना हिंदू बनते हैं। सिलसिला अभी भी जारी है। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसका ऐसा लगता था कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कि वो बांग्लादेश में स्थिरता और शांति लेकर आएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और ये जो मौजूदा जो हिंसा हो रही है, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि जो हादी की हत्या के बाद जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें हिंदुओं को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा दीपू दास की किस तरह से निर्मम हत्या की गई, और कल हमने देखा था कि उसके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए खुद यूनुस सरकार के मंत्री भी गए थे और आश्वासन भी दिया था कि न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद जो अंतिम सरकार है, यूनुस सरकार है, वो हिंदुओं की रक्षा करने में, सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुई है। और ये मौजूदा जो हिंसा हम लोग देख रहे हैं कि दीपू दास की हत्या के बाद चटगांव जो चट्टग्राम है, वहां पर भी हिंदुओं के घरों को जलाने की कोशिश की गई कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा। तो नीरज, अगर पूरे इस मामले को देखा जाए तो जो मोहम्मद यूनुस है, अंतरिम सरकार के प्रमुख है, इनकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ऐन पहले वहां पर छात्र नेताओं की हत्या होती है, हिंसा भड़कती है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। कुल मिलाकर के ये दिखाने की कोशिश कि वहां अभी हालात ठीक नहीं है चुनाव के लिए, कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका है मोहम्मद यूनुस की। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ये मोहम्मद यूनुस है, लोगों को यही लगा था, पूरी दुनिया को ऐसा लगा था कि शांति पुरस्कार विजेता है, तो ऐसा लगता था कि वो बांग्लादेश में शांति लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। वो भी जो है इन कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग उनके एडवाइजर जो हैं, किस तरह से जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो कट्टरपंथी हैं वही उनके एडवाइजर हैं। ऐसे में ये जो यूनुस सरकार है, ये जो माइनॉरिटीज है, खासतौर से जो हिंदू हैं समुदाय है, उनको वहां पर सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई। और ऐसा लगता है कि नाकाम ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि उनको सुरक्षा दी जाए। 16 फरवरी को इलेक्शन जरूर होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी में से एक जो अवामी लीग है, शेख हसीना, जिसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा, वही इस इलेक्शन में उसको बैन कर दिया गया। तो अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती है तो साफ तौर से दिखाई देगा जिस तरह से जो सजा दी गई है शेख हसीना को कंगारू कोर्ट ने, तो ये इलेक्शन भी मात्र